सही है? जो आपने हेडिंग दिया बिल्कुल सही हेडिंग दिया। उसके दो तीन कारण मैं बताऊंगा। सबसे पहला चीज कि जो चीज आप प्रतिबंधित करते हैं, ब्लैकआउट करते हैं, उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा में और वृद्धि होती है। मान लीजिए जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को मुख्य मीडिया चैनल या तमाम दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन सभा पर उसको नहीं दिखाया जा रहा है, तो जनता में उसको लेकर और बड़ी जागरूकता है। तो लोग उसको खुद ही कांग्रेस के जो तमाम जो उसके अधिकृत जगह है, अधिकृत वेबसाइट है, लोग वहां पे जाके देख रहे हैं उसको। तो जरूर जानने की पूरी जिज्ञासा होती है आखिर क्या कारण है कि एक एक राहुल गांधी कुछ भी घटनाक्रम करते हैं और उसकी चर्चा जो है कि तमाम हर जगह गांव गांव तक उसकी चर्चा हो रही है। तो हम लोग बचपन से देखते थे कि जो माँ कहती थी कि उस चीज को नहीं खाना, सारा ध्यान उसी चीज के ऊपर लगा हुआ होता था। तो वो एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य है उनको रणनीति बदलनी है तो उनको गोदी मीडिया को कहना चाहिए कि अच्छे से कवर कीजिए। तो लगातार कवर होगा तो हो सकता है कि उससे ध्यान लोगों का हट भी जाए। लेकिन आपने उसको बिल्कुल ऐसी छुपी हुई यात्रा बना के रखी है कि हर किसी का ध्यान वहीं पे होता है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कहां खोजे, चलो यूट्यूब के उस चैनल पे मिल जाएगा, फेसबुक पे वहां पे मिलेगा, वहां पे जाके देखते हैं। तो इस कारण से भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज की राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रहे हैं, जो एक तरह से कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति रही, क्योंकि हम लोगों ने पूर्व के चुनाव में देखा है राजीव जी की राहुल गांधी की रणनीति क्या है आज के समय में। भारत जोड़ो यात्रा में भी देख रहे हैं, तब मैं कहूंगा पूर्व के चुनाव में क्या होता था। उन्होंने स्पष्ट केवल मुद्दे उठाए हुए हैं, आर्थिक मामले और सामाजिक भाईचारा, कि लोग एक साथ रहें और देश की आर्थिक स्थिति किस तरह से हम लोग विपन्नता की तरफ जा रहे हैं। ये दो इस समय देश के सबसे बड़े संकट हैं। हम लोगों में भाईचारा की स्थिति नहीं है। किस तरह से हम लोगों ने देखा कि सीए एनआरसी के मामले में हो, छोटे छोटे अपराध के मामले में धरना प्रदर्शन करना हमारे संविधान का बिल्कुल एक हक है। और उस मामले में किस तरह से सरकार कठोरता बरत रही थी, किस तरह के शक्तियों का प्रयोग हो रहा था। लेकिन जब वही मोरबी का इतना बड़ा सा हादसा हुआ है, सामने में गुनाहगार हैं, कौन लोग हैं, बिल्कुल तस्वीर की तरह स्पष्ट है, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हो पा रही उनके ऊपर कार्रवाई करने की। अब इनकी तमाम एजेंसियां भी, इनके जो ईडी सीबीआई तमाम जो दूसरी एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां जो विपक्ष के ऊपर लगाए हुए हैं, क्या वो एजेंसियां मोरबी के मामले पर नहीं जा सकती कि क्या हुआ था, कहां पे किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन नहीं हो रहा है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ पा रही है सारी चीजों को। राहुल गांधी के इस रणनीति से स्पष्ट है कि देखिए मुद्दा महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्या होता है चुनाव में कि जो वाद प्रतिवाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि गुजरात में इसमें 27 वर्षों का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो काफी हाई है, किसी भी जगह पे होता है। और गुजरात तो एक साधन संपन्न जगह रहा है। मीनू जी ने बिल्कुल सही कहा कि उस साधन संपन्न जगह में अगर 50% आबादी, आज हमारे इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई 4.9 करोड़ जो है कि वो, यानी कि 4 करोड़ 90 लाख जो है कि वोटर है वहां पे, और उसमें एक बड़ी आबादी अगर जो है कि राशन पर निर्भर अर्थव्यवस्था पे अगर वो आधारित हो गई है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की गति दिशा गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में कहां खड़ी है, वो एक देखने का मुद्दा होता है। तो अगर राहुल गांधी वहां पर जाके भाषण करते हैं, फिर प्रधानमंत्री आके भाषण करते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की चीजें होती हैं, तो उसमें जो मूल मामला हो जाता है वो गौन हो जाता है। तो इसलिए बड़े परेशानी में है बीजेपी। देखिए अब बीजेपी के पास, जो बीजेपी के दो बड़े आलोचना होते थे, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, पहले तो कांग्रेस का कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, 2019 से कोई अध्यक्ष तो नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो अध्यक्ष नहीं चुन सकती। कांग्रेस को अध्यक्ष मिला है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ अध्यक्ष मिला है। दूसरा होता था कि नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष तो कौन बनेगा, वो तो तय है, गांधी परिवार ही होगा, गांधी परिवार से बाहर नहीं होगा। उस आलोचना का जवाब हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है कि किस तरह से वो, एक तरह से जब हम लोग बात करते हैं कि पार्टी के इनर डेमोक्रेसी को, तो उसको वो जीवंत कर रहे हैं कि पार्टी में पोस्टर लगाने से लेके आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी चीज, जब आरोप होता था कि नहीं राहुल गांधी हमेशा विदेश यात्रा पे होते हैं, निजी यात्राओं पे होते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि उनकी नानी जी की तबीयत खराब होती थी, वो जाया करते थे, उनके स्वास्थ्य उनको देखने के लिए, सुनने के लिए जाया करते थे। अब तो वो रही भी नहीं। उसको लेकर किस तरह के पटाक्षर घटिया किस्म की टिप्पणी बीजेपी के लोग करते थे। आज सोचिए कि जब वो 24 आवर है तो फिर आपके पास कहने के लिए कुछ मुद्दा नहीं है। अब तो वो सड़क पर ही है, दिन भर चल रहे हैं सड़क पर, वो लगातार चल रहा है। किसी में हिम्मत बीजेपी के नेताओं में, तो आप भी चलिए, किसने आपको मना किया है? लेकिन आपने वो हिम्मत नहीं है। तो जो आपने जो हेडिंग लगाया है ना ऊपर की, कांग्रेस ने फेल किया बीजेपी का प्लान, तो इन्हीं कारणों के कारण वो बिल्कुल सही है कि आपने, देखिए मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में गया था राजीव जी। जब मैं वहां अमित शाह जी के रोड शो में गया था, तो वो बिल्कुल 5 स्टार टाइप से रोड शो था, जहां हर हाथ में जो है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की ब्रांडेड जो है कि पानी के बोतल, खाने के
तमाम तरह की चीजें, वो चीजें थी वहां पे। और दूसरी तरफ मैं एक तरह से ममता बनर्जी के भी कार्यक्रमों में गया था। वो राज्य की सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री अवश्य थी, लेकिन अचानक से बीजेपी के कार्यक्रम के बाद जब उनके कार्यक्रम में जाता था तो वो पूरा अंतर दिखता था उसमें, तो वो लगता था कि किसी गरीबों का कोई कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, तो उन्होंने बीजेपी का नकल नहीं किया था ममता बनर्जी ने। अपने क्षमताओं के, अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार वो अपना कार्यक्रम कर रही थी। तो बीजेपी ने जो अपना मापदंड उठाया, वो मीनू जो भी बोल रही थी, मुझे अभी भी याद है कि जब तेलंगाना में जो है कि वो पहली बार पंचायत चुनाव हो रहे थे, नेशनल टीवी चैनल पर डिबेट हो रहा था, मुझे जब फोन आया तो मैंने 4 बार पूछा कि भाई कहां के लिए कॉल है ये, तो उन्होंने कहा कि आज में जो है कि तेलंगाना में जो है कि वो पंचायत के चुनाव है, उसके लिए जो है कि डिबेट हो रहा है। तो नेशनल चैनलों पे पंचायत चुनाव का और नगर निगम के चुनाव का डिबेट आयोजित कराना, तो हमने फिर उसके बाद पूछा कि भाई उसके ऊपर डिबेट क्यों हो रहा है, बोले ना प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी सब लोग यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये स्थितियां हम लोगों ने अपने आप के सामने बदलते हुए देखी है कि इस सरकार ने चुनाव प्रणाली को ऐसा बदल दिया कि नगर निगम का भी चुनाव हो तो उसमें भी सब सारे के सारे गृह मंत्री जी पहुंच जाते हैं, सब लोग पहुंच जाते हैं। और अब जब दूसरे दल के लोग ऐसा नहीं करते तो इन्हें लगता है कि शायद प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, चुनाव का इलेक्शन मैनेजमेंट तो उसे ही कहते हैं। तो इलेक्शन मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता। डोर टू डोर कैंपेन अभी भी अगर हमें अपनी जनता तक बात पहुंचानी है तो भारत जोड़ो से अच्छा क्या कार्यक्रम हो सकता है। चुनाव के क्षेत्र में अगर उम्मीदवार और तमाम पार्टी के जन डोर टू डोर कैंपेन करें तो वो सबसे पुराना और सबसे ज्यादा मुफीद प्रणाली है वो। तो कांग्रेस ने उसी प्रणाली को अपनाया है। बीजेपी से देख नहीं पा रही, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जरूर एक बार देख के अपने कार्यकर्ताओं को चेताने का प्रयास भी किया था कि कांग्रेस अलग ढंग से चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन अभी भी एक तरह से ये स्थितियां बनी हुई है। तो ये जो रणनीति है पूरे के पूरे कांग्रेस ने अपने रणनीति से बीजेपी को बिल्कुल सोचने के लिए विवश कर दिया है कि वो सोचे। इसी कारण से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के तथाकथित चाणक्य महोदय, हम लोग के गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं अहमदाबाद में। अगर वो इतने बड़े चाणक्य थे तो उन्होंने तो दिल्ली में बैठ के उनको काम करना चाहिए था, और मोरबी नहीं गए वो अब तक, अहमदाबाद में है बैठे हुए। उनसे सवाल तो ये भी होगा कि आप अहमदाबाद में बैठे हुए देश के आप माननीय गृह मंत्री हैं, 150 से ज्यादा लोग जहां पे अकाल मृत्यु के शिकार हुए, आप वहां पे क्यों नहीं गए हैं आप? तो ये कई सारे सवाल हैं जो गुजरात चुनाव में पूछे जाएंगे। जी, कई सारे सवाल गुजरात चुनाव में पूछे जाएंगे और गुजरात चुनाव की घोषणा अब हो चुकी है 1 तारीख को, यानी 1 दिसंबर को 89 सीट्स के लिए और 5 दिसंबर को 93 सीट्स यानी 93 सीटों के लिए गुजरात में मतदान होगा। और उसके बाद मतलब वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों के रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे और 8 दिसंबर को पता चलेगा कि क्या रिजल्ट रहा और क्या कहें तो भारत जोड़ो यात्रा का असर इस चुनाव पर पड़ा। और नए नवेले अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है ये, और इसलिए भी आने वाले समय में बहुत सारे रूप हम देखेंगे इन चुनावों में, दोनों राज्यों के चुनाव में। चूँकि हिमाचल का चुनाव तो जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन गुजरात के चुनाव